मगरमच्छ के दांतों से गोश्त का टुकड़ा निकालना तो मुमकिन है, लेकिन बाबू राव के हाथों से ना तो कोई पूजा आज तक बच पाई है और ना ही बच पाएगी। ये ऐसा कुछ लाइन थी। ठीक है। मगरमच्छ के दांतों से गोश्त का टुकड़ा निकालना, आई रिमेम्बर दैट। आपका कभी झगड़ा हुआ है रियल लाइफ में? बहुत हुआ है। कभी ऐसा आपने देखा है कि आपने अपनी कमीज निकाल के पहले अपना शरीर दिखाया, कभी फिर सामने वाले ने अपना दिखाया, फिर बिजली कड़की और फिर म्यूजिक बजा और फिर आप ऐसे कुंफू और कराटे कर रहे हो उसमें जैसे कि आप पैदा ही साला हुए थे और वहीं से मार्शल आर्ट्स आ गया। देखिए जब जब ऐसा कुछ आया है, वो क्लाइमैक्स चला है चैंपियन का। एनिमल एग्जाम्पल हाल फिलहाल में प्रभास के साथ काम किया, महेश बाबू के साथ काम किया, एनटीआर के साथ काम किया, नागार्जुन के साथ काम किया। उस वक्त साउथ फिल्म्स को कहीं ना कहीं बहुत मजाकिया अंदाज में भी लिया जाता था। मुझे अच्छे से याद है, आई कांट नेम द एक्टर, बहुत बड़े एक्टर हैं। बाद में उन्होंने वहाँ जाके काम भी किया 2 फिल्मों में। वो मुझे कहते थे यार तू क्या वहाँ जाके अंगड़ा पंगड़ा बोलता है। 100 करोड़ 150 करोड़ इन दोज डेज, मतलब आज 1000 करोड़। कहीं ना कहीं इतने सारे लोग इसकी कहानी से इत्तेफाक रखते हैं। वीडियो पायरेसी उस टाइम पे बहुत थी, वो नहीं देखा करते। वो स्क्रीन पे जाके इट इज़ लाइक अ फेस्टिवल। राजा मौली जी के साथ मैंने सिम्हाद्री की थी और उसको मुझे नंदी अवार्ड भी मिला था। आप सोचिए उनके जैसा डायरेक्टर कभी आपको अलाउ कर देगा कि आप कुछ भी बोल दीजिए। मैं स्टाइपेंड लेता था 4200 का, ठीक है, जिसमें आई थिंक 1200 वाज मिसलेनियस, 3000 वाज द सैलरी, and this is after a fully educated engineering degree, and the first paycheck in modeling was 1,85,000. So you know there was no correlation whatsoever for a person from middle class. ऐसे छोटे छोटी फिल्म्स, मगर जो मिल रहा था मेन रोजी रोटी वो मिल रही थी बड़ी फिल्म में। 4 हीरो एक आप अकेले हैं, 3 हीरो आप अकेले हैं, 2 हीरो आप अकेले हैं, सनी देओल हैं तो आप अकेले हैं। मुझे वो बोरिंग लग रहा था। कला के बारे में सीख रहे थे, वो कहते थे यार 7 रस है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका, ये है, आपके अंदर क्या क्या फीलिंग्स हैं, लाइफ एक्सपीरियंस। मुझे याद है उन्होंने इतना स्वीट ट्वीट किया था, मैंने उनको जन्मदिन विश किया था ट्विटर पे, तो कहते यार आई लेट्स हुक अप एंड प्ले क्रिकेट वन ऑफ दीज डेज, योर फास्ट बॉलिंग एंड मी डकिंग इट, ऐसे कुछ करके बहुत ब्यूटीफुल ना। ही इज अमेजिंग है। मुझे शुरू में कोई स्ट्रगल नहीं किया, 80 फिल्म कैसे हुए मुझे पता नहीं, बिल्कुल फटाफट हो गया। फिर जो गैप आया उसके बाद जो मैं आया तो थोड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि यहाँ काम नहीं था मेरे लिए। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है विनाश पाल। आज जो मेरे साथ कलाकार मौजूद है वो किसी भाषा तक सीमित नहीं है, वो किसी फॉर्मेट तक सीमित नहीं है। उन्होंने टीवी से लेके फिल्मों से लेके ओटीटी तक में काम किया है। उन्होंने हिंदी से लेके पंजाबी से लेके बंगाली से लेके साउथ फिल्मों तक में काम किया है। इनकी फिजिक पे आज से ही नहीं भाई साहब, इनके मॉडलिंग डेज पर ही ना लड़कियां इन्हें सिर्फ लड़कों की भी नजर रहती थी कि कैसे इतने कमाल, कैसे ये वो है जो फिल्मों में अपने काम में इतना डेडिकेशन देते कि चोट लग जाए, रिब्स टूट जाए, टांके आ जाए, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। मेरे साथ हैं द वेरी अमेजिंग एंड सुपर टैलेंटेड वन ऑफ माय फेवरेट राहुल देव। राहुल जी स्वागत है आपका। अरे यार थैंक्स फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सर यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। मैं जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा ना, मेरे जहन में जो पहली मेमोरी चमकी वो थी चैंपियन की। जी। मुझे याद है मैंने टीवी पे वो फिल्म देखी थी, छोटा सा था, आपका इंट्रोडक्शन शॉट आता है, आप दौड़ रहे हो, है ना जी, हाँ, फिजिक वगैरह दिख रहा हो। मैंने कहा क्या लग रहा है भाई ये इंसान। फर्स्ट लुक, देन वो धीरे धीरे एज अ कैरेक्टर बढ़ता है और वो डराता है। छोटा बच्चा था, मुझे लग रहा था यार ये कैसा इंसान है, क्या कैरेक्टर है। और बाद में मुझे पता लगा कि वो आपकी पहली ही फिल्म थी। जी एक्चुअली पहली थी 10, पहली हिंदी फिल्म जो रिलीज हुई। रिलीज ये पहले हाँ। थी। दरअसल शूटिंग मैंने की थी 10 की पहले। हाँ। ये मुकुल आनंद जी, द लेट मुकुल आनंद जी, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ इट, जिन्होंने हम, खुदा गवाह, अग्निपथ जैसी लेजेंडरी फिल्म बनाए हैं। तो अमेरिका गए थे हम लोग, सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में। संजू, सलमान एंड विनोद खन्ना साहब। दिस वाज द मेल स्टार कास्ट, सो टू से। द विमेन वर शिल्पा शेट्टी एंड रवीना। सो दैट वाज द सेटअप एंड द मेन एंटी वाज दिस चैम्प, ये जो मेरा पार्ट था ना, मस्त गुल का। हाँ। बट वो क्योंकि आधे रास्ते अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक हुआ था उनको, किसी ने मुकम्मल की नहीं, तो वहाँ फिर चैम्पियन पहली रिलीज। कोई बात। मैं अगर आपके इनिशियल डेज की बात करूँ, मॉडलिंग के दिनों से आए थे आप, मॉडलिंग बोलते हैं ना, मॉडलिंग वर्ल्ड से आए थे फिल्मों में, और दोनों में बहुत अलग है। जब फिल्म्स में आए, इन सारे लोगों से मिले जिन्हें स्टार्स बोला जाता था, क्या कुछ अंतर था? इनिशियल डेज कैसे थे? यार इनिशियल डेज जो थे ना, दरअसल बिकॉज हम लोग कुछ ऐसे 2-4 मॉडल्स लकी थे कि जो मेल मॉडल्स थे उनको जो मीडिया ने लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ यू नो, क्योंकि आई थिंक
बिकॉज विमेन तो बहुत सारी यूज़ होती हैं एक फैशन शो में, मेल एक या दो या चार, कभी कभी कोई रोहित बाल शो है उसमें 5 6 7 मेल्स को मौका मिलता था, 8 मेल्स को। तो वी वर द सॉर्ट ऑफ आइसिंग ऑन द केक सो टू से। आप हो गए, मिलिंद सोमन साहब हो गए, अर्जुन, जॉन हो गए, अर्जुन हो गए। जॉन थोड़े बाद में आए। हाँ। उस टाइम पे अर्जुन थे, एक और मॉडल थे मार्क रॉबिन्सन। हाँ। मिलिंद और मार्क सीनियर थे, और फिर हम आए, और फिर अर्जुन, एंड देन आई थिंक डीनो केम, एंड देन जॉन केम। सो दैट्स हाउ ओके, सीक्वेंस थोड़ा सा sequence wise, I mean these guys were already big names. I mean Mark Robinson, Milind Soman. Before that, I think that Deepak Malhotra, all these guys were big names. Immediately कोई Raymonds तलाश कर रहा था एक चेहरे के लिए, तो Raymonds का एक पार्क एवेन्यू रेडीमेड्स का कैंपेन था। अतुल कसबेकर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं आज भी, तो उन्होंने शूट किया था, टॉप फोटोग्राफर थे कंट्री के। और वो एंट्री भी डिफ़ॉल्ट हुई थी, मुझे याद है। मैं नाइट क्लब में था एक, मैं देन आई वाज डेटिंग माय वाइफ हू इज़ नो मोर। तो नाइट क्लब में घुंघरूस में थे, तो एक बहुत ही खूबसूरत आदमी बार बार आए जा रहे थे हमें, और हंस रहे थे हमारे पे। और 2 4 लोग थे गैंग में, और साथ ही में रोहित बाल थे, वो भी नहीं अब रहे। तो रोहित खोसला था उनका नाम, ही वॉज दैट टाइम इंडियाज़ प्रीमियर डिज़ाइनर। तो उन्होंने फिर इवेंचुअली आके अपना नंबर दिया और कहा कि यार देख, जो तेरा चेहरा है ना, आई रियली वांट टू शूट विद माय क्लोथ्स ऑन, आई एम अ डिज़ाइनर, माय नेम इज़ रोहित खोसला। सो दैट टाइम देयर वाज नो गूगल, आई हैड नो आइडिया एंड नॉलेज ऑफ फैशन। तो फिर वहाँ कहीं, क्योंकि क्लब में बाहर थे, तो लोगों से पता लगा यार ये तो बहुत ही फेमस कोई एक आदमी है जो कि इंडिया के टॉप फैशन डिज़ाइनर हैं। और तब जे उनके साथ असिस्ट करते थे। जे बलाया उनका इंटर्नशिप लास्ट ईयर था, जो आज बहुत ही बड़ा नाम है जे बलाया कंट्री में। वहाँ से वो भी मेरी लाइफ में आ गए। तो वो जो शूट किया वो प्रबोधो दास गुप्ता ने किया था। आज प्रबोधो भी नहीं रहे इत्तेफाक से, मगर वो भी इंडिया के टॉप, मतलब उस टाइम पे फैशन फोटोग्राफर्स में थे। और द न्यू किड सो टू से ऑन द ब्लॉक वाज अतुल कसबेकर, वुड जस्ट कम बैक फ्रॉम अमेरिका। तो उन्होंने पार्क एवेन्यू शूट किया, फिर उसके बाद में जाके मैं रेमंड्स कंप्लीट मैन बना। एडवर्टाइजिंग टॉप जॉब्स केम जस्ट बाय चांस। मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा था, और उसके बाद मैं जॉब करना चाह रहा था। जॉब में 2 या 3 महीने ही हुए थे जब रेमंड्स हैपेंड, एंड देन आई गिवन माय पेपर्स। जो भी उसमें क्या सैलरी थी उस वक्त? हाँ जी, उस वक्त सैलरी क्या थी, कुछ याद है? उस वक्त मुझे अच्छे से याद है, मैं स्टाइपेंड लेता था 4200 का। ठीक है। जिसमें आई थिंक 1200 वाज मिसलेनियस, 3000 वाज द सैलरी, एंड दिस इज आफ्टर अ फुली एजुकेटेड इंजीनियरिंग डिग्री। एंड द फर्स्ट पे चेक इन मॉडलिंग वाज 1,85,000। तो देयर वाज नो कोरिलेशन व्हाटसोएवर फॉर अ पर्सन फ्रॉम मिडिल क्लास। करेक्ट। बोथ पेरेंट्स वर एजुकेटेड, बट हम लोगों को क्योंकि बोला जाता था वही 3 इडियट्स वाली कहानी, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो धक्का पेल में पढ़ाई करी, और मन बिल्कुल नहीं होता था। मगर और कोई मतलब होता ना कि क्या करोगे यार, कोई कहता था डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था इंजीनियर। इट वाज वेरी टिपिकल अनअवेयर सॉर्ट ऑफ डेज। और जब मॉडलिंग में आया तो फिर ग्रेजुअली यू स्टार्टेड लाइकिंग द थिंग, द मीडियम विच वाज द कैमरा, अच्छा लगता था। और उस टाइप पे फिल्म हुआ करती थी, और ट्रांसपेरेंसीज पे कैंपेन शूट होते थे, डिजिटल नहीं हुआ था। एंड वो वन थिंग लेड टू द अदर, बिकेम द टॉप फ्यू फेसेस इन द कंट्री। एंड देन मुकुल आनंद जी का कॉल आया मैड फिल्म से, तो मुझे लगा ये एक एड फिल्म के लिए। मुकुल मेरे छोटे भाई जो अब नहीं रहे, वो भी पहले ही बम्बई आ चुके थे, मेरे से पहले आ गए थे। एंड ही वाज एक्टिवली एक्टिंग, एंड द लेट मुकुल आनंद जी के लिए वो एक सीरीज़ में काम कर रहे थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे वो लीड थे उस सीरीज़ की। तो मुकुल जी ने कहा यार मुझे तेरा भाई चाहिए इस रोल के लिए। सो ही केम ऑन द फोन, एंड वी स्पोक, एंड आई केम टू बॉम्बे। उन्होंने बताया नहीं किसके लिए बुला रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है तेरे लिए। तो आई थॉट, नेचुरली मैंने ये प्रिज्यूम किया था कि ऐड है, एडवर्टीजमेंट होगा। आया तो पता लगा एक फ़िल्म है 10। उस टाइम के विज किड्स आज भी मतलब वो जीनियसेस माने जाते हैं एडवर्टाइजिंग में। पीयूष और प्रसून पांडे ईला अरुण जी के भाई हैं दोनों। अभी पीयूष जी गुजर गए, तो इनफैक्ट उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। तो दे हैड रिटन द फिल्म, दे वर टॉप कॉपी राइटर्स इन दोज डेज फॉर एडवर्टाइजिंग। तो क्योंकि लिखते थे तो इसमें लिखा उन्होंने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कमर्शियल स्टोरी थी।
और उसकी स्टार कास्ट थी संजय दत्त, सलमान खान। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम नहीं मिले थे एक्टर्स मुझे, क्योंकि वो फैशन शोज में होता था ना, कभी यू कम टू बॉम्बे, समबडी इज देयर। उस टाइम पे शो स्टॉपर नाम की चीज़ शुरू नहीं हुई थी। सो द फिल्म इंडस्ट्री हैड नॉट स्टेप्ड इनटू द मॉडलिंग वर्ल्ड। और ऐसा भी माना जाता था उस वक्त कि यार ये मॉडल्स जो होते हैं बड़े ख़राब एक्टर होते हैं, क्योंकि भाई इनको काम ही नहीं आता है, काम करना नहीं आता है। तो तब तो यही लगता था यार ये करेंगे कैसे, क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ। मैं उन लकी एक्टर्स में से रहा हूँ जो कि औरों के पैसे पे सीखे हैं। और ये 150 फिल्मों में लगभग की जो अभी हुई हैं, तो इसमें आई थिंक 29 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स हैं। मेरे पहले डायरेक्टर ही नेशनल अवार्ड विनर थे, मुकुल आनंद जी। तो लास्ट ऑफ द लेजेंडरी मिस्टर बच्चन साहब फिल्म्स वर ऑल डन बाय हिम। हम, खुदा गवाह, अग्निपथ, इन दोज डेज। तो अब मतलब अगर किसी को प्रूव करना था फिल्म में तो मुझे ही करना था, क्योंकि भाई संजय दत्त साहब वाज अ ह्यूज स्टार, सलमान खान वाज ऑलरेडी अ ह्यूज स्टार, विनोद खन्ना साहब तो मतलब अभी क्या ही बोले उनके बारे में। वो तो FTI के ट्रेंड एक्टर के अलावा मतलब ही वाज द टॉप, यू नो, मतलब देयर वर 2-3 एक्टर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। हां, सो इसमें टू होल्ड योर ओन अगेंस्ट दीज पीपल, सो मुकुल जी हैड पुट मी ऑन टू अ करिकुलम जहाँ टीचर्स आते थे, सिखाते थे। एक एक्टिंग स्कूल में 6-7 महीने गया मैं, तो वहाँ जाके काम किया करता था। फिर उसके अलावा मुझे याद है एक पेंटल साहब की क्लास थी, बहुत ही अच्छी माइम की क्लास थी। तो जहाँ गुफी पेंटल जी? नहीं, दूसरे जो पेंटल हैं। ओके, ठीक है। नॉट गुफी पेंटल, ठीक है। उनके जो ब्रदर हैं जी, वो इंडिया के, आई थिंक आर्ग्यूबली आई वुड से द बेस्ट माइम आर्टिस्ट इंडिया प्रोड्यूस। ओके। FTI के एक्टर भी हैं, ट्रेन पूना से वो। मेरे अपने पिक्चर में जो बातें करते हैं, वेंट्रिकुलिज्म कर रहे हैं उससे, मतलब अगर आप देखें मेरे अपने ना, वो आक्रोश से भरी हुई फिल्म थी यूथ के बारे में। मीना कुमारी जी एंड यू नो इट हैड विनोद खन्ना साहब, शत्रुघ्न जी, इट हैड डैनी साहब, वेरी वेरी गुड एक्टर्स, यू नो, ऑल ट्रेंड एक्टर्स। तो बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी का रोल किया है, बट इट्स नॉट डन जस्टिस टू हिज टैलेंट। क्योंकि माइम में आप सोचिए कि क्लास है 20 बच्चों की, और यहाँ वो प्लेटफॉर्म पे कोई करके बता रहा है कि क्या क्या होता है माइम में, ज़ुबान नहीं है। और एक बच्चा है वो एक तितली के पीछे भाग रहा है, ये तो मैं आपको तो समझा रहा हूँ, उन्होंने मुँह से नहीं समझाया था सिचुएशन क्या है, दिखाया। बट वो एक बच्चा जब वो भागता है, जिस तरह वो बच्चे बने हैं और हाथ से ही तितली बने हुए हैं, और वो तितली जा रही है, कहीं जाके रुकी, बच्चा उसको जब ऑब्जर्व करता है और धीरे से जाके उसको पकड़ लेता है। और जब पकड़ने के बाद काफ़ी देर वो बंद रहती है उसकी मुट्ठी, वो सोच रहा होता है खोलूँ या नहीं खोलूँ और क्या करूँ। और जब वो खोलता है उसको ना, वो देखता है यार कि ये जो रंग बिरंगी सी चीज़ थी उड़ नहीं रही है, एंड ही ब्रेक्स डाउन। वहाँ बच्चे का ब्रेक डाउन हमें देखा बिल्कुल ऐसा, वो काफ़ी रोया बच्चा। थे वो पेंटल था, बट व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन यू आर वाचिंग इट दैट क्लोज ना, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, इट्स अ हैवी एंड ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। एंड इट वाज नॉट विद अ पेंटेड माइम किया जाता है, सफ़ेद चेहरा होता है उसमें, तो अगर और काजल भी होता है, तो ब्लैक अगर एंड वाइट, जी अगर आंसू आते हैं उसमें तो वो काजल जो है बह जाता है। मगर ये तो नॉर्मल क्लास में एक अध्यापक एक लिटरली मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि यार इतनी भावना है, इतने रस हैं इसमें कि ज़ुबान नहीं चाहिए, फॉर इंस्टेंस। तो वहाँ मुझे लगा यार कि ये इतना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है विदाउट यू नो सेइंग एनीथिंग, आप कितना कुछ। और फिर वो जब वो लाइफ होती है, वो रोता है बच्चा, और वो जब अभी रो ही रहा है ऐसा करके, और उसको ना एक सेकंड के लिए कुछ एक महसूस होता है जैसे कुछ हिला, और वो देखता है कि उसके ना पंख दोबारा फड़फड़ा रहे हैं, तो वही जो रो रहा है वो अपने आप को करता है और वो वापस उड़ती हुई जाती है। इस बार वो भागता है वापस बगीचे में, भागता है और उसको जाने देता है और खुश रहता है। यू नो व्हाट आई मीन? सो इट इज़ ऑल्सो गॉट अ ब्यूटीफुल मैसेज टू लेट द अदर पर्सन बी, और लेट द, इस केस में बटरफ्लाई है, इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हर किसी को अपना हक है, जो भी वो के मत रखो किसी को, बांध के मत रखिए, और अपना वो इम्पोज, इवन इफ यू फाइंड देम अट्रैक्टिव, यू नो व्हाट आई मीन, द थिंग इज़ टू लेट देम बी, फ्रीडम। तो फिर एक हम लोगों को एक, मुझे याद है क्लास मिली थी, क्लास में एक एक्सरसाइज मिली थी जिब्रिश की। जिब्रिश में ये था कि यार कुछ विदाउट सेइंग एनीथिंग विच इज़ मेकिंग सेंस, जिब्रिश मतलब नॉनसेंस,
यानी कि आ ई करके आप बात कर सकते हैं, मगर उसमें कोई अल्फाज नहीं है, ना अंग्रेज़ी का, ना हिंदी का, ना किसी और ज़ुबान का। यू कैन नॉट यूज़ अ वर्ड विच मेक्स सेंस, और उसमें एक्सप्रेस करना है। जैसे एक समझ लीजिए कोई गूंगा आदमी है जिसकी आवाज़ निकलती है, अगर वो एक चीज़ अगर आपको बताने की कोशिश करेगा विदाउट लर्निंग द साइन लैंग्वेज जो हमारी म्यूट्स की होती है, अगर वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, कैसे करेगा? तो हर किसी बच्चे को एक अलग अलग वो एक्टिविटी दी हुई थी, और वो क्लास मुझे याद है कि जो मेरी एक्टिविटी वो ये थी कि एक बहुत फिल्मी सिचुएशन था, हाथ पांव बांधे हुए हैं, पटरी पे आप पड़े हैं ट्रेन की, ट्रेन आके आपके ऊपर से चले जाएगी, आपको खाने पीने को कुछ मिला नहीं हुआ और बड़े बुरे हाल में आप, और बेसिकली यू आर देयर टू द पीपल हैव लेफ्ट यू टू डाई उस धूप के अंदर। तो मुझे याद है मैं 10 के लिए दाढ़ी बाड़ी बहुत बड़ी हुई थी मेरी, क्योंकि वो मस्त टेररिस्ट करना था, तो भूखा नंगा मैं वैसे ही लगता था, तो लंबे बाल थे मेरे, तो अनकेप्ट था। तो जब क्लास में गया था मुझे याद है कि कुछ हमने किया नहीं, और रात को बस मैंने यही किया था मेथड वाइज, भाई हम मेथड सीख रहे थे ना कि कैसे करना है एक्ट को। तब थोड़ी प्योरिटी होती थी, ये होती थी कि यार सोए नहीं थे, तो आंखें बिल्कुल लाल रहेंगी, और वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, ना ट्रेन आने वाली थी, ना पटरी थी, ना ही धूप थी, क्लासरूम के अंदर हैं आप। तो मुझे याद है कि एक ही चीज़ असली में मिली थी, वो था रोप बांधने वाला ना। तो राजन थे एक एक्टर, उनको मैंने कहा था यार कस के बांधना रस्सा कि आराम से छूटे ना, ताकि अगर हकीकत में ना खुले। हाँ जी, हाँ। मतलब ज़ोर लगाना पड़े तो लगे, क्योंकि तब इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई थी कि आप उसको एक्सप्रेस कर दें, क्योंकि एक्टिंग तो महसूस करना और एक्सप्रेशन है, चाहे वो रस्सा, ऐसा नहीं है कि आपको मरना ही है मरने के लिए, यू नो व्हाट आई मीन। ऐसे तो आप मरते ही, गोली का सीने तो खानी नहीं है, खानी नहीं है, एक्ट करना है, एक्ट करना है। बट उस वक्त लग रहा था मुझे यार कि कैसे इसको महसूस करूं, क्योंकि लैंग्वेज नहीं थी उसमें, डायलॉग नहीं था। तो चैलेंज था ना, आप भी सीख ही रहे हैं, एक माध्यम को सीख रहे हैं। जो लोग अपना काम करके आते हैं स्कूल्स में, वो हम करने की कोशिश कर रहे थे, और फिल्म हमें मिल चुकी थी, तो सिंसेरिटी थी, तो ऐसा किया। तो वो अच्छा हुआ, मेरा हाथ में याद है उस सीक्वेंस के बाद छूट गया वो रस्सा, टूट ही गया था, दम इतना होता था उस टाइम पे, और छिल गए थे हाथ भी, जहाँ कलाइयाँ थी छिल गई थी, और वो पूरा ना इतना अच्छा एक्सप्रेशन हुआ। पहले मैंने धूप को लिया अंदर, फिर आंखें खुलती हैं तो एकदम होता ना कि एक अंधेरे से अब एकदम उजाला तेज़ हो तो कैसा होता है, चमचमाती हैं उसके लिया। फिर ये मैंने महसूस किया कि अगर आप रेल की पटरी में तो गर्म होती है दिन में, वो महसूस किया। आसपास देखा कोई है क्या, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो यू नो यू कम टू टर्म्स विद द सिचुएशन। फिर एक आवाज़ दूर से, अगर ट्रेन आ रही है तो आवाज़ भी होती है, पटरी वाइब्रेट भी करेगी। तो पूरा जो मुआयना है उसको महसूस करने की कोशिश की, फील करने की कोशिश की, और जो जो फिर अंदर से निकलता गया वो निकलता गया, और वो फिर ले दे के बहुत अच्छा हो गया। और किसी भी वहाँ जो विद्यार्थी थे ना, उनको एक दूसरे की सिचुएशंस के बारे में पता नहीं था, एंड बिकॉज जिब्रिश में है, तो आप परफॉर्मेंस के बाद भी नहीं पता लगेगा उसको क्या किया आपने। तो कईयों ने ये गेस किया था कि एक रोड पे एक्सीडेंट में, ट्रैफिक में है, कोई 2-4 लोगों ने ट्रेन की पटरी भी गेस किया था। तो मुझे मोमेंटो मिला था उस परफॉर्मेंस से। वहाँ से मुझे लगा कि यार एक्टिंग ये ऐसा माध्यम है कि इसमें आपको लाइनें नहीं चाहिए, इस एक्सप्रेशन के लिए आपको लाइन ज़रूरी नहीं है हो आपके पास। तो वहीं मुझे वो इनकरेजमेंट मिला। जो पहली फिल्म मैंने लैंग्वेज की करी थी, चैम्पियन आ चुकी थी, सब अवार्ड्स मिल गए थे, अच्छा सब चल रहा था, बट कमर्शियल फॉर्मेट नेगेटिव रोल, क्योंकि उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट का दौर नहीं था, 2001-2 की बात कर रहा हूँ मैं। वो आज जो हो गया है OTT पे, या जो राइटिंग हो गई है आज की, तब नहीं थी। तब इन फिल्म्स को आर्ट फिल्म कहा जाता था। और मैं वो भी कोशिश कर रहा था। कल्पना लाजमी जी नेशनल अवार्ड विनर थी, उनके लिए एक प्रोटैगनिस्ट मैंने प्ले किया था, वॉइस द कॉन्शियस ऑफ सोसाइटी, यू नो, सोलंकी करके एक मराठी कॉप प्ले किया था, जो कि राइचियसनेस की आवाज़ है। चली नहीं थी पिक्चर। फिर एक मैंने मर्डर मिस्ट्री करी, उसमें भी मैं कॉपी प्ले किया था, 88 एंटॉप हिल, 88 एंटॉप हिल कहानी था का नाम। और वो एंटॉप हिल एक ऐसी जगह है मुंबई में जहाँ मर्डर वगैरह बहुत होते थे एटलीस्ट उस टाइम पे, काफ़ी वो नोटोरियस थी जगह। तो उस पर एक मर्डर हो गया एक लड़की का, और वो किसने किया, हू डन इट था वो।
वो थोड़ी सी सक्सेसफुल थी। कुशान नंदी प्रीतिश नंदी जी के बेटे हैं, उन्होंने डायरेक्ट की थी, प्रोड्यूस भी उन्होंने की थी। तो ऐसे छोटे छोटी फिल्म्स, मगर जो मिल रहा था मेन रोजी रोटी वो मिल रही थी बड़ी फिल्म में। 4 हीरो एक आप अकेले हैं, 3 हीरो आप अकेले हैं, 2 हीरो आप अकेले हैं, सनी देओल हैं तो आप अकेले हैं। फिर मुझे वो बोरिंग लग रहा था। अब यार जहाँ कला के बारे में सीख रहे थे वो कहते थे यार 7 रस हैं, ये है वो है फलाना है ढिमका, ये है, आपके अंदर क्या क्या फीलिंग्स हैं, लाइफ एक्सपीरियंस। और प्रैक्टिकल लाइफ में जब उतरे थे तो वहाँ यही है, आप भी बुरे हैं, आपकी बहन भी बुरी है, आपके माँ बाप भी बुरे हैं, आप सारे बुरे हैं, जो कि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कभी ऐसा होता नहीं है। करेक्ट। जो इंसान बुरा भी हो जाता है वो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में सही गलत में वो खो जाता है, और वो जो भी जिस इमोशन में वो बहता है, या मजबूरी में बहता है, या एक इमोशन में बहता है, या जजमेंट में बहता है, वो एक गलती हो जाती है। और एक बार वो गलती हो गई तो या तो अब सदा काट के वो गलती से बाहर आई है, जो चांस मिलता नहीं है सोसाइटी में इतना, जो कि मूवीज़ में तो दिखाते हैं मिलता है, बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अभी आप कहीं जॉब जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, गलाटा इंडिया में फॉर इंस्टेंस, वेल दे हायर समबडी हु इज मर्डर्ड इन द पास्ट एंड इज एक्विटेड, दे विल नॉट हायर। आर यू गेटिंग इट? तो होता यही है रियल लाइफ में ना, देयर इज एवरीबडी सो अनसर्टन ऑफ द अदर पर्सन। तो मुझे ये लगता था यार ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जो भी मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है 20s में मैं था, जितना भी वो अनुभव था, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि सभी बुरे। ग्रे रहता है, अच्छा बुरा का मिक्स है, कहीं कुछ एक मिक्स रहता है। तभी वो चैंपियन के कैरेक्टर से थोड़ा इत्तेफाक मैंने ये रखा था कि उसकी फैमिली ट्रेजेडी हुई मार दिया था, ट्रेजेडी हो चुकी थी, वो ज्यादा बताया नहीं उन्होंने, देन अदरवाइज इट वाज बिकमिंग अनदर हीरोज रोल। क्योंकि उसे विलेन ही दिखाना था, सनी देओल को अच्छा दिखाना था, हो गया काम, बस उतना प्लॉट था। मगर एटलीस्ट वो थोड़ा सा वो जस्टिफिकेशन है ना, इवन इन अ कमर्शियल फिल्म, आई एम नॉट सेइंग इट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ फिल्म्स, इट हेल्प्ड मी परफॉर्म। और लकीली क्योंकि हिंदी से तो हिंदी ठीक ठाक थी, दिल्ली से हूँ, और आवाज़ मेरी लकीली ठीक ठाक थी। मगर उस वक्त एक विदाउट नेमिंग द पर्सन मैं ये कहूँगा कि एक हमारे सीनियर आए थे, तैयारी की थी उन्होंने, आवाज़ उनकी वीक थी, तो पहला अल्फाज ही उन्होंने जब बोला वहाँ स्क्रीन में ना, बहुत लोग हंसे थे। तो मैं ऐसा मानता हूँ यार ये माध्यम हम लोगों का है नहीं। एक्टर कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, इवेंचुअली आप देखेंगे द बेस्ट ऑफ एक्टर्स आर ऑल्सो लिटिल डिफरेंट फ्रॉम फिल्म टू फिल्म। इट नीड्स ग्रेट राइटिंग, करेक्ट, एंड जो कप्तान है ना इस पूरे जहाज़ का, वो डायरेक्टर ही होता है। द बक स्टॉप्स विद द डायरेक्टर। आप कुछ करना चाह रहे हैं, दूसरा आदमी क्या करवाना चाह रहा है, आपको उसकी सेंसिबिलिटी को सपोर्ट करना है, क्योंकि विजन उनका है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो फॉर्मेट सिनेमा में क्या हो रहा था कि आप मेन विलन है, वो कैरेक्टर का नाम नहीं बताते थे। आर यू गेटिंग इट? उस दौरान फिर ये जिब्रिश के चक्कर में एक मौका आया मुझे, साउथ तेलुगु का, महेश बाबू की फिल्म थी, वो लॉन्च हो रहे थे, और मुझे इन अ वे थोड़ा फ़नी ये लगा था कि यार, मैंने कहा वाकई यार ये एक नेचुरली इंटीग्रेटेड है ये जगह। मेरा कैमरामैन तमिलनाडु का था, डायरेक्टर मेरा जयंत परांजी जी तेलुगु थे, हीरो जो लॉन्च हो रहा है वो तेलुगु है, आंध्राइट है, तब आंध्रा ही होता था, ये बात 2 स्टेट्स बन के बाद में। जो वैम्प थी बिपाशा बासु, वो बंगाली है, और जो हीरोइन थी वो एंग्लो इंडियन है, लीजा। उनको तो हिंदी भी नहीं आती थी उस ज़माने में, तो सिर्फ अंग्रेज़ी आती थी, और वो तेलुगु में बोलने वाली थी। बिपाशा तेलुगु में बोलने वाली थी, हम तेलुगु में बोलने वाले थे। दिल्ली का लड़का है, पंजाबी लड़का है। तो आप सोचिए कि व्हाट अ ब्यूटीफुल मीडियम आई ऑब्जर्व्ड कि यार इट्स रियली बाइंडिंग एवरीवन टुगेदर इनटू मेकिंग सम फिल्म इन तेलुगु। मेरा मेकअप मैन पहाड़ का था, गजेंद्र सिंह। राम तब मेकअप नहीं करते थे, मगर थे हमारे संग, तो ये बिहार से थे, स्पॉट करते थे उन दिनों में ये। तो अपने हार्डवर्क से उन्होंने मेकअप सीखा, एंड देन इवेंचुअली बिकेम अ मेकअप मैन। तो वैसा ना, तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। आई सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल place I'm in, that literally, without being even politically correct or anything, is just a simple observation that the people contributing to this piece of work creatively from all parts of the country. तो ऐसे तो सुंदर जगह हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो मज़ा आता था। और मुझे ये अच्छा लगता था शुरू में साउथ की फिल्मों की, मैं कई बार मैं देखता नहीं था उन्हें, तो मुझे लगता था यार ये बड़ा क्लीशेड एक सिचुएशन है, करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी क्या करें। हिंदी में मैं कोशिश करना चाहता हूँ दूसरे वे में,
जो कि सक्सेसफुल नहीं हो रहा था उसमें, इवेंचुअली सक्सेस नेगेटिव में ही मिला था। बट शुरू में आता ना आदमी हाथ पाँव खूब चलाता है, उड़ने की खूब कोशिश करता है। बट व्हाट आई फील वेरी हैप्पी अबाउट, इसकी जो आज के दौर के एक्टर्स हैं ना, उनको ऐसी जो स्लॉटिंग है वो उससे निकल सकते हैं। स्पेशली लॉकडाउन के बाद आई थिंक ऑडियंस के पास बहुत समय था घर बैठी हुआ, तो बहुत सारे लोग उनमें से भी अभी सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत इजी हो गया। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बताऊं, सबसे बड़ी चीज़ जो फिल्म से जब हम डिजिटल में आए जो बदली, आप लोगों ने भी अगर तो कोई पहले से इन्होंने देखा होगा समय जो कैमरे के पीछे हैं बिलास जी, इन्होंने इसलिए देखा होगा क्योंकि इन्होंने जब वो कैमरा चलाए होंगे ना, उसमें एक साउंड आया करता था कर, जो फिल्म का होता था। तो रिहर्सल में वो साउंड नहीं होता था हमारे लिए, स्पेशली एक नए एक्टर के लिए। तो रिहर्सल हो गया, ओके हो गया, बहुत सीरियस रिहर्सल था, 3-4 रिहर्सल्स हो गए हैं, अब टेक होने वाला है। वो टेक में मुझे साउंड बॉदर करता था, स्पेशली अगर क्लोजअप है ना, तो वहाँ कैमरा समीप होता था तो एक कर टेक में ना पिन ड्रॉप साइलेंस ज़्यादा होती थी टेक में, और वो उसका सिर्फ आवाज़ आता था और आवाज़ उसकी आती थी। हाँ। तो वो ना कहीं वो बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता था उस वक्त। मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगा उस आवाज़ से जूझने में। ओके। तो इनिशियली टेक्स होते थे मेरे, 5 टेक हो गए, 6 टेक हो गए इतने, मतलब। और वो टेक इस वजह से नहीं हो रहे थे कि आपको बेटर करना है, वो इस वजह से होते थे कि यार आप फॉल्टर कर रहे हैं, कहीं कहीं लाइन में चूक रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। बट धीरे 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 विद गॉड्स ग्रेस, माई मास्टर्स ग्रेस, ऐसा हुआ कि क्योंकि आप दूसरी लैंग्वेजेस में काम कर रहे थे, बहुत सारे डायरेक्टर्स जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स हैं, मैंने साउथ के मैंने काम किए, त्रिविक्रम श्रीनिवास राव फॉर एग्जांपल, शिवा तमिल में, संतोष शिवन जी, उनके साथ मैंने अशोका की, उससे पहले मैंने 2 एड फिल्म में उनके साथ काम किया था। तो ऐसे बहुत सारे, ई निवास जिन्होंने कि शूल बनाई थी, उनके साथ मैंने बर्दाश्त करी। तो ऐसे ना बहुत सारे लोग जो जुड़े, जो कि किसी और भाषा से हैं, और उनसे सीखने को ये मिला भी। जो मेरी लास्ट रिलीज़ भी हुई है, श्रीराम राघवन, तमिल हैं, वो एक्चुअली तमिलियन है, और जब हम आए थे इंडस्ट्री में तब से मैं काम करना चाह रहा था उनके साथ, मगर मन ही नहीं करता इनसे जाके क्या मिलूँ यार, क्योंकि इनका सिनेमा इतना अच्छा है, मैं उसमें फिट ही नहीं हूँगा यार। हम एक टिपिकल कमर्शियल टाइप फिल्म कर रहे हैं, ये वैसे ही वो बनाते नहीं हैं, मैं जाके क्या बोलूँ मैंने क्या किया, यू नो व्हाट आई मीन। करेक्ट। तो आपने अभी राघवन का नाम लिया, और आपकी फिल्मोग्राफी में अलग अलग भाषा की फिल्म रही हैं, जिसमें साउथ भी रहा है प्रोमिनेंटली। मैं अगर आपसे एक चीज़ समझना चाहूँ कि इनिशियल फेजेस में आपने जैसे जब प्रभास के साथ काम किया, महेश बाबू के साथ काम किया, एनटीआर के साथ काम किया, नागार्जुन के साथ काम किया, एक वो वक्त और एक आज का वक्त, उस वक्त साउथ फिल्म्स को कहीं ना कहीं बहुत मजाकिया अंदाज में भी लिया जाता था। मुझे अच्छे से याद है, आई कांट नेम दी एक्टर, बहुत बड़े एक्टर हैं, बाद में उन्होंने वहाँ जाके काम भी किया 2 फिल्मों में वो भी। तो वो मुझे कहते थे यार तू क्या वहाँ जाके अंगड़ा पंगड़ा बोलता है। लोगों को लगता था यार कि अब सोचिए यार 100 करोड़ 150 करोड़ इन दोज डेज, मतलब आज 1000 करोड़ एग्जैक्टली का बिजनेस अगर एक जगह में हो रहा है, एक प्रांत में हो रहा है, एक चीज़ पक्की है कि कहीं ना कहीं उस प्रांत के लोग, अगर ये सिर्फ तमिलनाडु की भी फिल्म है, तमिल में है अगर, या आंध्रा की फिल्म है और ये सिर्फ तेलुगु में है, तो कहीं ना कहीं इतने सारे लोग इसकी कहानी से इत्तेफाक रखते हैं। उस कहानी का इतना बड़ा प्रभाव हुआ है इन पे कि वो बार बार उस फिल्म को सराहा रहे हैं, और इतना यूनाइटेड है उनका फ्रंट की, जो कि वीडियो पायरेसी उस टाइम पे बहुत थी, वो नहीं देखा करते थे। वो स्क्रीन पे जाके इट इज़ लाइक अ फेस्टिवल, सिक्के फेंक के जो हीरो का डायलॉग है वो दोबारा रिपीट करके, विलन के डायलॉग हैं। तो मैं कैसे ओंगड़ पोंगड़ बोल सकता हूँ जबकि मेरी लाइन कुछ और है, और वो बोलनी है। अभी राजा मौली जी के साथ मैंने सिम्हाद्री की थी फॉर इंस्टेंस बहुत पहले, और उसको मुझे नंदी अवार्ड भी मिला था, बहुत अच्छा लगा था लोगों का किरदार, एनटीआर उसके हीरो थे। तो आप सोचिए उनके जैसा डायरेक्टर कभी आपको अलाउ कर देगा कि आप कुछ भी बोल दीजिए, अनलेस यू फील द इमोशन, यू फील द सीन एंड यू से इट इन द लाइन्स। ये अगर डबिंग भी होनी है किसी और की, तो ज़ुबान, अगर मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ और सपोज़ फ़र्ज़ करिए आप इस इंटरव्यू में मेरी आवाज़ नहीं चाह रहे हैं, किसी और की चाह रहे हैं किसी भी वजह से,
तो इफ द लिप्स आर मूविंग इन अ सर्टेन वे, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हाउ विल यू फीड द अदर वॉइस इन? सिंक चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, इमोशन चाहिए वो। और अगर मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ, तो वो सिंसेरिटी उस एक्सप्लेनेशन में दिखेगी चेहरे पे। करेक्ट। यू नो, तो ग्रेजुअली फिर ऑफ कोर्स वो इतनी बड़ी बड़ी हिट्स दी उन्होंने फॉर एग्जांपल वो पार्ट 1 पार्ट 2 दिया बाहुबली का। करेक्ट। वहाँ से सडनली इंडिया गॉट अप एंड यू नो, उससे पहले भी बहुत सारी साउथ की फिल्म्स बनी हैं हिंदी में। फॉर इंस्टेंस मेरी एक फिल्म थी आशिक, बॉबी थे उसमें, करिश्मा थी उसमें हीरोइन, इंदर कुमार जी जो डायरेक्टर थे। वो फिल्म ओरिजिनल तो मुझे याद नहीं, मगर तेलुगु फिल्म थी, आई थिंक गुलाबी, क्या फिल्म थी यार वो जो जिसके राइट्स लिए थे उन्होंने तेलुगु में, याद है तुम्हें? गुलाबी थी शायद। तो गुलाबी शायद, हाँ, आई एम नॉट वेरी सर्टन जी। उसको सारे अवार्ड्स मिले थे आंध्रा में। अब यार वो एक लड़के और चक्री थे लड़के, उसमें चक्री है ना जो एक्चुअली हीरो जो उस फिल्म के थे जिसमें बिकू माथरे थे। अपना क्या फिल्म का नाम था, राम गोपाल वर्मा जी की, जिसमें मनोज का फर्स्ट कैरेक्टर फेमस हुआ ना, बम्बई का किंग कौन, हाँ बिकू माथरे। क्या नाम है पिक्चर का, क्या नाम है? सत्या। सत्या। सत्या में सत्या चक्रवर्ती थे, हीरो वो थे, मगर नाम मनोज भाई का वो। ओके, ऐसे इतना बेखूबी, ऐसा नहीं कि उन्होंने खराब किया, इन्होंने इतना अच्छा किया कि वो एक एक बच्चे के जहन में बैठ गया वो डायलॉग। और जिस किस्म से उन्होंने बोला, जिस ऑथेंटिसिटी से उन्होंने बोला, तो वो एक यादगार, मतलब इट्स लाइक अ लैंडमार्क परफॉर्मेंस। कोई अगर आज करना चाहता है अंडरवर्ल्ड या कुछ एक डिपिक्शन करना चाहता है एक शूटर की या एक बिल्कुल रोड के आदमी की जो कि गन दे दो उसको, तो दैट इज़ अ परफॉर्मेंस विच यू मस्ट सी, है ना। तो गुलाबी फिल्म का जो एंटी हीरो था वो ब्रॉथल का ओनर था, बड़ी बड़ी उसकी आंखें, मोटा टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल लगता था वो एक्टर उस फिल्म में। जैसे एक, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रॉथल ओनर ऐसा लगेगा, मगर उसको देख के लगता था हाँ यार ये शायद, भाई है तो मेक बिलीफ ना सिनेमा। करेक्ट। तो कास्टिंग जो भी की उस, और जो उसने परफॉर्म किया, जो उसकी भाषा थी। अब यहाँ जब ये आशिक बना रहे हैं, अब मैं कहाँ से आपको लगता हूँ कि मैंने इंदू जी से पूछा भी, बट वो मेरी ना दूसरी या तीसरी फिल्म थी, अभी चैंपियन आई थी बस, अभी रिलीज़ हुई नहीं थी और हमने शूटिंग शुरू कर दी थी आशिक की। तो मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं खाली अपना इनपुट दे सकता था, मगर अब यार इंदर कुमार जो मिल रहे थे मुझे, मिल रहे थे दिल, राजा, बेटा, 3 गोल्डन जुबली फिल्म्स के बाद, एक में आमिर है, करेक्ट, सुपर हिट फिल्म तीनों। राजा उस टाइम पे संजय कपूर की फर्स्ट हिट फिल्म हुई थी और माधुरी थी उसमें, उसके गाने और आज बेटा भी अनिल जी का आज तक का वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो मैं कह रहा हूँ जो इस किस्म का शानदार डायरेक्टर है, मेरी क्या मजाल, मैं उन्हें क्या बोलूँ, क्या करना है, जब मुझे ही यही कर लूँ जो वो दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चुप होके किया। अब मेरी आंखें ऑलरेडी हेज़ल हैं, मतलब लाइट ग्रीनिश टाइप, ब्राउन टाइप है, उसमें मुझे उन्होंने कॉन्टैक्ट दिया, तो एक में ना ग्रे लगाया, तो मैंने कहा, मुझे लगा शायद मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैंने पूछा मैं ब्लाइंड हूँ? चतुर्वेदी थे उनके असिस्टेंट, अब नहीं रहे वो दुनिया में। तो वो बेचारे थोड़े डरते थे इंदू जी से, क्योंकि उनका खुद की एक होता है ना, एक असिस्टेंट, एक येस मैन टाइप होता है। हाँ। सफ़ेद सफारी सूट और टिपिकल वो पान खाने वाला, एक सफ़ेद बाल वाला ना खूबसूरत आदमी, रोज़ आता, 2-4 दांत भी कम थे उनके, क्योंकि इतना पान खाया था। इंदू जी ने बोला नहीं ये यार अच्छा लगेगा कि एक इसकी आँख ऐसी है। तो वहीं से शुरू हो जाते हो आप, यू हैव टेकन राइट्स ऑफ समबडी हुज प्लेड द पार्ट वेरी ऑथेंटिकली। ऑथेंटिसिटी कहाँ से खोते हैं कि चलो यार एक 6 पैक वाला तगड़ा आदमी आ गया, वो मोटे वो हटा दिया। अब यार वो 6 पैक वाला आदमी एक सुपर मॉडल था, उसको इसलिए लोग लेते थे कि वो ठीक ठाक दिखता है, राइट, मॉडलिंग में करेक्ट, अच्छा दिखता है, फिजिक अच्छा दिखता है, फिजिक अच्छा है। अब वो ब्रॉथल का ओनर लगता ही नहीं है। अब इसे ब्रॉथल ओनर कैसे बनाए? इसका चेहरा काला करते हैं, दांत में वो जो होती है ना कैमी की कालक, वो पोती गई, बट वो मेरे दांत नहीं है, तो एक उसको ना मेकअप करके उसका एक चीज़ को कुछ और बना रहे हैं। हाउ विल इट लुक ऑथेंटिक, यू टेल मी?
एज कम्पेयर टू दी अर्लियर परफॉर्मेंस। कई बार हम लोग राइट्स लेते हैं ना, बट यू मेक अ हैश ऑफ थिंग्स। करेक्ट। जस्ट टू बी डिफरेंट, इट्स माय टेक ऑन। कि कोई कॉपी पेस्ट ना बोल दे, इसलिए हमने राइट्स लिए बट बदल दिया। आपने लिए हैं तो फिर कॉपी पेस्ट ही के लिए लिए ना भाई। इफ यू हैव टेकन राइट्स, इट्स नॉट पायरेसी। हाँ, यू आर टेकिंग राइट्स। करेक्ट। बट बहुत बार लोग, जैसे सिर्फ मैं ये चीज एज एन ऑडियंस से क्रिटिक बोलना चाहूंगा कि बहुत बार लोग बोलते हैं राइट्स दिए बट कुछ हम अपना इनपुट भी तो दें। अब वही वहाँ पंगा हो जाता है। अभी एटलीस्ट उस फिल्म में हुआ। हाँ। ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं होता, बट उस पर्टिकुलर फिल्म में मुझे लगा कि लोगों ने चला लिया पिक्चर को भी, हो गई चल गई पिक्चर, बट मुझे कहीं कहीं उसमें फर्स्ट टाइम शुरू में ही बिल्कुल शुरुआती बात कर रहा हूँ, और हो सकता है मैं एक ट्रेंड एक्टर होता तो नहीं पूछता इतने सवाल जवाब, मगर मुझे एक ये अटपटा लग रहा था कि मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी दो अलग आँखें। मैंने कभी किसी को संसार में मैं नहीं जानता जिसके दो अलग, मैंने तब गूगल नहीं था, बट मैंने मतलब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो यार कोशिश की थी जानने की, यार ऐसे दो कलर्स हो सकते हैं प्यूपिल और उसके, तो ऐसा नहीं है, बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं। फिर ये तुम्हें पता है कि जो शरीर बनाता है वो खैमी नहीं खा सकता, क्योंकि खैमी खाने से होती है टीबी, और शरीर को चाहिए पौष्टिक आधार। करेक्ट। अंदर आप प्रोटीन डालेंगे तभी तो वो शरीर बनेगा। ट्रू। एक्सरसाइज खाने वाला कोई, मैंने तो खैमी खाता हुआ आज तक तो देखा नहीं। अभी तो मैं 50 क्रॉस कर गया हूँ, तो वो भी एक रॉन्ग चीज़। बट एक कैरेक्टर बन गया बाबू राव करके, अलग सा कुछ, और वो मुझे इसलिए दिक्कत हो रही है इसमें कि मेरा कोई लॉजिक, लाइन भी याद है मुझे यार, पूजा हो या सलूजा, ना तो वो बाबू राव के हाथों से बच पाएगी, ना ही तो कोई ऐसी बाबू राव के हाथों से बच पाई, और ना ही बच पाएगी, ऐसा कुछ यू नो। मगरमच्छ के दांतों से गोश्त का टुकड़ा निकालना तो मुमकिन है, लेकिन बाबू राव के हाथों से ना तो कोई पूजा आज तक बच पाई है और ना ही बच पाएगी, ये ऐसा कुछ लाइन थी। ठीक है। मगरमच्छ के दांतों से गोश्त का टुकड़ा निकालना, आई रिमेंबर दैट लाइन। मुझे सीन्स याद है फिल्म के, बट डायलॉग्स अभी याद नहीं, क्योंकि छोटे थे। इसलिए याद है क्योंकि मुझे बहुत चैलेंजिंग लग रहा था यार, कि बिल्कुल ही अनरियल है यार ये तो। बट ग्रेजुअली ये समझ में आया यार कि जो, अगर सपोज मैं कहीं स्कूल जाता समझने के लिए कि यार इट्स अबाउट एंटरटेनिंग योर, क्लैप पढ़े थे इस डायलॉग को, जो उस वक्त मुझे मुश्किल हो रही थी। Eventually I went with Induji's conviction and he was right. Are you getting it? किसी ने नहीं पूछा यार कि इसके ब्रेसेस हैं या नहीं है, या क्या खैमी है। किसी ने नहीं पूछा कि जब वो निकालता है अपनी वो पठान सूट, मतलब आपको एक सिंपल चीज़ समझाता हूँ मैं। आपका कभी झगड़ा हुआ है रियल लाइफ में? बहुत हुआ है। नॉर्थ में रहा हूँ, यूपी। अगर नॉर्थ में आपका रहा है, वो ज़्यादातर आप नोट करेंगे तू मैं बात खत्म हो जाती है, रफा दफा हो जाती है। इसलिए शायद इसे हम सिनेमा कहते हैं, लार्जर देन लाइफ कहते हैं। कभी ऐसा आपने देखा है कि आपने अपनी कमीज़ निकाल के पहले अपना शरीर दिखाया, कभी फिर सामने वाले ने अपना दिखाया, फिर बिजली कड़की और फिर म्यूज़िक बजा, और फिर आप ऐसे कुंफू और कराटे कर रहे हो उसमें जैसे कि आप पैदा ही साला हुए थे और वहीं से मार्शल आर्ट्स आ गया आपको? ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं। बट ये देखिए, जब ऐसा कुछ आया है और अगर उसमें इमोशन रहा है, वो क्लाइमैक्स चला है चैम्पियन का। एनिमल एग्जाम्पल हाल फिलहाल में, और उसकी फाइट के इंटरकट वो आते थे मेम मुझे। वो भी हमने टारमैक में की थी, एयरपोर्ट पे किया था ना वो फाइट। करेक्ट। और मुझे चोट बहुत लग रही थी क्योंकि बहुत ही मस्कुलर था, और कोई पैडिंग नहीं है ना, अगर आप नंगे हैं, एक तो डूप मिल नहीं रहा था अपने मैचिंग का, उतना मस्कुलर, तो गिरना पड़ना मतलब रोड पे, आप सोचिए तो कैसा होता था। पूरा हाथ छिल रहा था। वहाँ से फिर धीरे धीरे हमने टेक्निक्स निकाली कैसे बचाना है अपने आप को। हम टेप चिपकाते थे नीचे, फिर उसको कलर करते थे ताकि गिरें। 2 साइड टेप होता ना, दोनों तरफ एडेसिव, तो गिरते थे तो वो एक बैंडेड टाइप एक चीज़ होती थी जो आपको बचाते देती थी। अगर आप अभी भी हाथ देखें ना, कौन से मेरे दिख रहे हैं, तो वो ग्रेजुअली फिर एक्सरसाइज में हमने यूज़ किया कि इनको टफ़ किया जाए ताकि कहीं टेप नहीं है, नहीं है, और अब गिर रहे हैं, पथरीला है कुछ, ना कटे हाथ। तब भी कटता है, बट होता है यार। मुझे ना आपके एक्शन के बारे में थोड़ा और बताइए ना, क्योंकि 2 बार रिब्स टूटे है ना, हम लोग 3 बार इनफैक्ट जी। रिब्स टूटे हैं, टांके लगे हैं, फ्रैक्चर वगैरह, और अभी भी पैर टूटा ही है आपका, जो दर्शकों को बता दूं मैं। ये जो
फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी फिल्म में जिसमें चोट लग जाती है, बट स्टिल जितना मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, पुरानी बातचीत देखी, आप रुके नहीं उसके बाद भी, शूट कंटिन्यूसली हुआ है। एक तो वो डेडिकेशन कि यार मेरी 1 या 2 या 5 दिन की रुकनी करी से बाकियों का नुकसान ना हो, और दूसरा वो उतनी चोटिल होने के बाद भी काम करते रहना। यार मैं जिस परिवार से हूँ ना, मेरे पिता जो थे वो एक बहुत ही नामचीन पुलिस ऑफिसर थे। उनको 2 अलग गैलेंट्री अवार्ड्स जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने दिए थे 26 जनवरी की परेड पे। तो उनके जो मैं कारनामे देखे हैं, तो एक में तो उन्होंने याद है एक बच्चे को रेस्क्यू किया था। ये फिल्म में नहीं, मैं रियल लाइफ में बोल रहा हूँ। वो सफदरजंग फ्लाईओवर पे एक एम्बेसडर गाड़ी में, ऐसा समझ आ गया था कि ये एक एम्बेसडर गाड़ी में आने वाला फलां आदमी। तो मेरे स्कूल का नाम था सेंट कोलम्बस। तो वहाँ पे ना, क्योंकि कैथलिक स्कूल था, तो कैथलिक्स की जो फ़ी थी वो माफ़ होती थी। लूट मार नाम की एक पिक्चर आई थी उस टाइम पे। अमजद खान उसमें किडनैपर थे। ठीक है। और देवानंद साहब ने वो प्रोड्यूस की थी, और उनके बच्चे को, वो एयरफोर्स ऑफिसर प्ले कर रहे हैं, उनके बच्चे को ये किडनैप करके कुछ 60 लाख रुपए मांगता है। तो अफ्लुएंट स्कूल था कोलम्बस, बहुत अजीब बेशुमार टैलेंट्स। अभी जो मेक माई ट्रिप के ओनर हैं दीप कलरव, मेरे से एक बैच जूनियर थे। वुडलैंड शूज़, मेरे साथ ही बैठते थे हरकीरत सिंह, शाहरुख खान, आर्ग्यूबली द बिगेस्ट एंटरटेनर ऑफ द कंट्री। सोड ऑफ ऑनर स्टूडेंट भी थे हमारे स्कूल के वो। गूगल हेड, एक्स गूगल हेड, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑल काइंड्स ऑफ फील्ड्स। क्योंकि फैकल्टी हमारी उस टाइम पे कुछ ऐसी थी, वो टीचर्स ने कुछ हमें ऐसा कुछ दिया उन बच्चों को कि वो बहुत ज़्यादा दे दिया। तो जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा ना स्कूल में, वो कहीं ना कहीं आज पहुंचा हुआ है, इट्स थैंक्स टू द फैकल्टी। बट ये मैं नहीं कहूँगा कि अफ्लुएंट बच्चे आते थे पढ़ने, वो ये बड़ा रिच स्कूल नहीं था हमारा। वो ये लोग सेल्फ, मतलब मेक माई ट्रिप वाले ने वो इन्वेंट किया ऐप, एंड देन दीप, यू नो, इट्स क्रेडिट टू हिम। ही इज़ नॉट फ्रॉम सम रिच फैमिली कि यार बाप माँ की उस पर जाके बैठ गए। इट्स लाइक अ न्यू एज सक्सेस स्टोरी, सेम फॉर हरकीरत, सेम फॉर एनी ऑफ दीज पीपल। So it's what they learnt and what they applied. You know what I mean? It's not necessarily the academic side, but ये भी है कि उसके अलावा जो भी सीखा होगा स्कूल में, सीखने को मिला होगा या डेवलपमेंट में आया होगा, उससे कुछ हुआ अनयूजुअल। अब यार ये तो कैथलिक लड़का था और इसके फादर के पास फ़ी ही नहीं थी, इनको फ़ी देनी नहीं पड़ती थी, और उनसे अब 60 लाख मांगे तो कहाँ से वो देगा। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट में एसीपी तब मेरे फादर थे, और वो पार्लियामेंट स्ट्रीट वाज द मेन पुलिस स्टेशन, जिस एरिया के अंदर गोल्डा खाना आता है जहाँ पे हमारा स्कूल था। तो कंप्लेन जब वहाँ हुई फाइल, तो नेचुरली पापा ने कहा यार ये दोनों बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, तो ही टुक लिटिल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। और वहाँ ऐसा पता लग गया था कि इन्फॉर्मेशन से वो जो उनका टैप हुआ था फ़ोन, जहाँ पे कॉल आना था, तब कर वाले वो 6 डिजिट वाले नंबर हुआ करते थे, मोबाइल्स नहीं होते थे, डायल घूमता था, जब बारिश हो तो डेड हो जाता था फ़ोन, वैसा वाला ज़माना। तो वो किडनैपर का जब कॉल आया था, तो जो टैप करके ये इन्फॉर्मेशन पता लगी थी कि भाई ये जो जगह बता रहा है INA मार्केट, उसमें जहाँ से भी वो आएगा वो उसको वो फ्लाईओवर सफदरजंग का क्रॉस करना है। ठीक है। ऐसा भी पता लग गया था कि ये MRP समथिंग नंबर था वो गाड़ी का, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि स्कूल में बहुत फ़ख्र हुआ था मुझे, वो अनाउंसमेंट हुआ था कि यार वो वापस आ गया, रॉजर्स करके वो लड़का था, वापस आ गया था स्कूल, और डैड ने, आपके पापा ने हरिदेव उनका नाम था, तो श्री हरिदेव उसमें इंस्ट्रूमेंटल रहे थे। और जब एम्बेसडर उस पर चली थी इंक्लाइन पे, एक्चुअली उन्होंने ना छाबड़ियाँ लगाई थी। छाबड़ी समझते हैं आप क्या होती है? जिसमें जैसे कांटे जैसे रहते हैं। नहीं, छाबड़ी होती है वो जैसे फेरी होती है ना, ये केले वेले ठेले पे बेच रहे होते हैं लोग। अच्छा, ठेला, ठीक है। उसे दिल्ली में छाबड़ी भी बोलते हैं लोग, ठेला कह लीजिए आप। ठीक है। तो वो VVIP एरिया है, वहाँ प्राइवेट एयरपोर्ट होता था वो सफदरजंग, तो वहाँ नॉर्मली ये ठेले वेले होते नहीं, मगर पुलिस वालों ने वहाँ इसलिए लगाया था ठेला, क्योंकि जब आप देखेंगे, जब आप इंक्लाइन पे चढ़ते हैं ना, तो गाड़ी थोड़ी स्लो डाउन होती है। और स्पेशली वो उस टाइम की गाड़ियाँ, वो जो मैनुअल एम्बेसडर टाइप गाड़ी थी, तो जब उनका ये मानना था कि जब वो स्लो डाउन होगी ना, वो ऐसे ही उसी ठेले से रोक लेंगे, वहीं घेर लेंगे उसको, आगे जाना नहीं देंगे, आए नहीं था। वहाँ तो फिर मतलब बच्चे को हार्म आ सकता है ना, वहाँ तो किडनैपर हैड द चाइल्ड इन द कार, हैंड ओवर करना था पिता को। 60 लाख जो नहीं था उनके पिता के पास, वो देना था INA में, जो आगे आता है, बट बीच में ही उस फ्लाईओवर पे, फ्लाईओवर पे उन्होंने कहा इंक्लाइन है, यहाँ थोड़ी स्लो होती है गाड़ी, यहाँ वो ठेला अड़ाओ तो रुक सकती है गाड़ी। तो जब वो ठेले वाले आए तो उसने और बढ़ा दी, उसको लगा कि यार
वो एक सिक्स सेंस उसका किडनैपर का कुछ ऐसा था, कन्फेशन में ये बताया उन्होंने कि यहाँ ठेला होना ही नहीं चाहिए, VIP एरिया है। उसने और बढ़ाई, तो ठेलों को तोड़ती हुई आगे गई, तो वहाँ डैड ने छलांग लगा दी थी गाड़ी पे, और ये मूवी का स्टंट नहीं हो रहा, मतलब हड्डी पसली एक करवाई थी उन्होंने अपने लिए, उसको रोक लिया था। और फिर कन्फेशन में बता भी दिया उसने भी क्या हुआ है कैसा, बच्चा बच गया ठीक ठाक, वहाँ स्कूल खुश, बच्चा खुश, उसके माता पिता खुश, माँ और पिता तो बहुत खुश थे। और बड़ा ट्रोमेटिक वो एक्सपीरियंस रहा था बच्चे के लिए, क्योंकि सोचिए ना किडनैपर के साथ 2-3 दिन। और इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़, बेसिकली एक फिल्म देख के ही, वो कोई प्रोफेशनल किडनैपर नहीं था, मजबूरी में होगा, पैसा चाहिए था, तो उसने सोचा कि मतलब एक्शन करना जीन्स में है, ऐसा जीन्स में नहीं है तो, मगर ये है कि जब मैंने देखा ऐसा, उसके लिए भी कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती पुलिस में कि यार ऐसा कोई छलांग करनी है, ये तो ये आप इंस्टिंक्टिवली कर देंगे या नहीं करेंगे। और एक हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, कहा जाता है उस गांव में, हम पधियाना के हैं पंजाब से, तो एक तब भालू आया करते थे रात को ना, लोग छतों पे सोते थे, तो वो भालू आया था, तो वो उन्होंने ना कंबल में उसको लेके मार दिया था, कंबल होता है ना जो ओढ़ता है आदमी, मगर वो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, तो वैसा कुछ जीन टैंक आ रहा है। नहीं मैं कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ऐसा, मैं तो कहूँगा जीन्स में ही है, नहीं ऐसा है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता था यार कि रोजी रोटी का सवाल है। अब आप दिल्ली से बम्बई आए हैं, अगर आप मना करेंगे एक शॉट को, आधे शॉट तो हम हाँ वैसे ही हाँ कर देते थे, आता था या नहीं आता था, क्योंकि इतना कम्पिटिटिव था ना कि लगता था यार कि आप एक्टिंग स्कूल से तो है नहीं, आप सीख रहे हैं यहाँ पे, पैसे लोग दे रहे हैं आपको, और आपकी चल गई है पहली पिक्चर, और आप सिंसियरली उसको अप्लाई कर रहे हैं अपने आप को, और वो फिर, और मुझे लगा कि मैं एक्टर थोड़ा बेटर हुआ जब मैं साउथ गया। उसकी वजह यह है कि भाषा नहीं आती थी, आप तेलुगु में उन्हीं इमोशंस में आप लाइन बोल रहे हैं टूटी फूटी लिप सिंक करके, मगर एक सोचिए कि अंदर मेरे जब चलता था वो मुझे मतलब ही नहीं पता, मतलब मुझे मतलब पता है, मगर ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे हिंदी में क ख ग किया आपने, या ABCD आप मतलब पहले CAT बनाया, फिर MAN बनाया, फिर WAMAN, 5 लेटर वर्ड में MOTHER मदर, यानी कि माँ होती है, आई एम अ बॉय पहला सेंटेंस बनाया, आई एम अ बॉय एंड शी इज़ अ गर्ल, एंड यूज़ किया एब्रीविएशन, फुल स्टॉप, कॉमा, ऑल दैट तो पंक्चुएशन, और वहाँ से वही उसमें पूर्ण विराम क्या है, ये क्या है, कॉमा क्या है, कहाँ डैश आ जाता है बीच में तो अल्फाज टूट जाते हैं, माँ बाप में डैश आ जाता है बीच में, तो ये सब चीज़ें पंक्चुएशंस का क्या, ऐसा कुछ किया ही नहीं, सीधा ज़ुबान पे आप डायलॉग्स बोल रहे हैं यार, तो आप सोचिए ना, तो उसमें बहुत रिहर्सल होता था, राम बहुत हेल्प करते थे, A4 साइज़ में हम अपने डायलॉग्स हिंदी और अंग्रेज़ी बना के जस्ट ऑफ द एक्टर रखते थे, थोड़ी जीन टैंक की यार आंखें बहुत पिक कर लेती थी दूर से भी लाइनें, तो लोगों को यहाँ तब ऐसा लगा करता था यार कि ऐसे कोई कटर बोर्ड होता होगा, ये लोग लाइनें, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ कैमरा मैन होके बात करूँगा, ये जो विलास जी हैं काट देंगे शॉट को, क्योंकि लुक चेंज हो गया, बात करना है यहाँ है, और मेरा OS लगा हुआ है, वो आपको फॉलो कर रहा है, तो आप भी अगर उसमें देख के बात करेंगे तो NG हो जाएगा ना। ट्रू। तो आप सोचिए कि राजा मौली जैसे डायरेक्टर, या संतोष सिवन जैसे, या प्रभु देवा जैसे, ये कोई लेगा ऐसा नॉनसेंस किसी का कि चलो यार इसकी मुझे बहुत शक्ल पसंद है ले लेते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू डिलीवर जो भी भाषा की शैली है उसी में। और फिर कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ, कुछ एक्टर्स के साथ काम किया, मोहनलाल जी के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं। उनसे जब मैंने पूछा था भाई कब से आप कर रहे हैं एक्टिंग, तो उन्होंने यही सिंपली वे में कहा था कि यार राहुल, आई गॉट बेस्ट एक्टर अवार्ड इन क्लास 5। जो 5वीं क्लास में थे तो उनको स्कूल में बेस्ट एक्टर मिला था, तो तब से कर रहे हैं। मतलब सोचिए ना, एक्सपीरियंस सोचिए। बच्चन साहब का मैंने कहीं इंटरव्यू देखा था कि पता नहीं किस शो में उन्होंने बोला कि किसने पूछा था कब से कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यार मेरा पहला रोल था चूज़े का, जो चूज़ा होता है ना, मुर्गी का बच्चा। तो स्टेज पे जाके उनको चूज़ा बनना था जब वो बहुत ही छोटी 1st या 2nd क्लास में थे शायद। तो उसमें और कुछ नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा वो सिनेमा है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक होता है ना, एक जब आप परफॉर्म कर रहे हैं इतनी छोटी उम्र से स्टेज पे जाके, और बच्चे आपको देख रहे हैं, स्कूल आपको देख रहा है, और शायद आपके माँ बाप भी आए हुए हैं आपको देखने के लिए, तो एक्सपीरियंस कितना होता है, ग्रोथ कितनी होती है, लर्निंग शुरू से ही छोटी छोटी चीज़ें। वही शाहरुख का है, स्कूल से ही हमारे वो जो भी मेन प्लेज होते थे,
He was always the main actor. जब आप कभी बाद में शाहरुख से मिले, क्योंकि जिक्र किया अभी आपने, उनको याद है वो सारी चीजें, स्कूल डेज वगैरह, कुछ बातचीत होती है? कौन भूलता है यार, मुझे याद है उन्होंने इतना स्वीट ट्वीट किया था, मैंने उनको जन्मदिन विश किया था ट्विटर पे, तो कहते यार आई लेट्स हुक अप एंड प्ले क्रिकेट वन ऑफ दीस डेज, यू आर फास्ट बॉलिंग एंड मी डकिंग इट, ऐसे कुछ करके बहुत ब्यूटीफुल ना, ही इज अमेजिंग गाय यार। तो अशोका भी की थी, उन्हीं की अशोका की थी, करेक्ट। हाँ, तो ऐसा नहीं, शाहरुख, सी नोबडी फॉरगेट्स एनीथिंग। आई मीन अगर मैं कहूँ यार मुझे याद ही नहीं है तू कौन है, स्कूल में अगर हम लोग अगर एक कक्षा में पढ़े हैं, वो तो खैर मेरे से सीनियर थे, उनके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस थे सिर्फ क्रिकेट से रिस्ट्रिक्ट। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज इन द जर्नी ऑफ बीइंग एन एक्टर, आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल। एक तो मुझे अंदर एक सिंसियर इंसान है, अगर आप मुझे एक चीज़ बताएंगे ना, मैं 40 बार करके भी उसको सीखने की कोशिश करूँगा। और दूसरा ये था क्योंकि हम आए हैं दिल्ली से, तो यार ये होता था कि अगर यहाँ काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आई वॉज ऑलरेडी मैरिड, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, है ना, तो वो एक लक फैक्टर रहा था। तो मुझे शुरू में कोई स्ट्रगल नहीं किया, 80 फिल्म कैसे हुए मुझे पता नहीं, बिल्कुल फटाफट हो गया। करेक्ट। फिर जो गैप आया उसके बाद जो मैं आया, तो थोड़ा स्ट्रगल था क्योंकि यहाँ काम नहीं था मेरे लिए। बट जितने लोगों के साथ आपने जब तक काम किया था, जिसमें मतलब बहुत सारे लोगों के, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, अक्षय के साथ 5 फिल्म की हैं, अब सनी भैया के साथ 4 हो गए, बॉबी हो गए, अक्षय हो गए, शाहरुख हो गए, सभी के साथ 2-2 3-3 4-4 5 फिल्म की हैं। साउथ के भी जो एक्टर्स हैं, चिरंजीवी जी हो गए, नाग साहब के साथ 2 फिल्में की हैं, चरण जो चिरंजीवी जी के बेटे हैं 2 फिल्म उनके साथ किए हैं, NTR जूनियर 5 फिल्म किए हैं, रजनीकांत जी, आई थिंक आई विल टेल यू जिनके साथ काम नहीं किया है, कमल जी हो गए, उनके साथ मेरे बड़ी चाह थी काम करूं, ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। आमिर हो गए, आमिर के साथ लगान के टाइम पे कुछ ऐसा बन रहा था कि एक रोल बन जाएगा, बट वो जब हम नए नए आए थे बम्बई में तो उस टाइम पे बिजी हो गए थे बिकॉज ऑफ चैंपियन ना, एकदम फटाफट आई नीडेड द मनी, ठीक है। तो उस वक्त मुझे लगा यार कि अभी फिल्म्स कर लूँ वो बेटर है, इससे कि वहाँ जाके भुज में 40 दिन रिहर्सल और यू गॉट इट। लगान लंबा प्रोसेस था, लंबा प्रोसेस, और तभी वो इतनी सुंदर बनी है। और किसी भी चीज़ के लिए माई इकोनॉमिक्स डिड नॉट परमिट मी दैट टाइम। घर ले लिया था ये, तो घर के लिए नेचुरली यार फिर जब महंगाई होता है घर, तो यार कभी मैंने रेंट पे नहीं रुका है बम्बई में, आया था तो आते ही घर ले लिया था। तो या आई एम लकी दैट वे। तो एफर्ट करना पड़ता था यार, पैसे तो थे नहीं ना, मतलब वो सब लग गया था और कुछ लोन था जो चुकाना था, तो वो इसी में भाग दौड़ में लगे रहे हम। मैं बट वही समझना चाह रहा था, जब ब्रेक हुआ आपकी लाइफ में, एक जो पल आया अनफॉर्चुनेट ब्रेक हुआ, जब आप वापस आए, आपने जिनके साथ काम किया उनको अप्रोच किया कि यार अब मैं वापस आया हूँ, लेट्स प्लान समथिंग? मैंने अप्रोच ऐसा नहीं किया यार, मुझे ऐसा लगा कि यार अप्रोच करना एथिकली और मोरली रॉन्ग है, क्योंकि सी इफ़ यू अप्रोच अनदर एक्टर इज इट राइट? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार कि पहले भी तो जो चांस मिला वो एक्टर्स ने तो नहीं दिया है ना, वो तो आपको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का फ़ोन आया या प्रोड्यूसर का फ़ोन आया, आपकी एक चीज़ देखते हैं वो। चैंपियन के दौरान पे तो ऐसा नहीं है कि 10 फिल्में कर रहा था, वो जब पहली फिल्म आपकी आएगी वो मुट्ठी खुलती है तो पता लगता है अच्छा ऐसा कुछ है। सो इस ऐसे कुछ में हम वी कैन ऑफर हिम दिस और वी कैन ऑफर हर दिस, तभी होता है ना, तभी स्लॉट्स होते हैं। वो रोमांटिक हीरो है, फलाना ये है, ये वो है, उस टाइम पे इतना इवॉल्व नहीं हुआ था हमारा। फिल्म्स बहुत अच्छी बनती थी कुछ फिल्म्स, बट यार इवेंचुअली इट इज़ अबाउट एंटरटेनिंग ऑडियंसेस। ट्रू, लेट्स फेस इट, आपका भी जो गलाटा है, अगर आप इसमें एंटरटेनमेंट कवर नहीं करेंगे और बहुत ही पैरेलल सिनेमा में आ जाएंगे या उन फिल्मों में आ जाएंगे, वरना फिर बिजनेस क्यों होता है? नीश हो जाएगी। गदर 2 का बिजनेस इतना 535 करोड़ कैसे हो गया? करेक्ट, बिकॉज पीपल लव हिम, पीपल लाइक। एक आप सोचिए, एक आम जिंदगी में भी आप जूझ रहे हैं हालात से, और वहाँ फिर स्क्रीन में भी जाके एक ऐसे आदमी को देखें जो जूझ रहा है, जो कि है तो असलियत, बट वो नहीं चाहिए ना। मगर वो इस एस्केपिज्म है यार। आप वहाँ जा रहे हैं, आप अपने आप को इत्तेफाक रखते हैं हमेशा हीरो के साथ। मैंने बॉडी बनाना शुरू किया, मैंने देखा था सिल्वेस्टर स्टैलोन को उसमें रॉकी में, मैंने कहा कौन है यार ये, कैसे कर रहा है? तब ऐसा कुछ नॉलेज भी नहीं होती थी लोगों को, तो उसको देखा अंडे खाते हुए, तो अंडे खाना शुरू कर दिया, यू नो कि शायद इससे बनती होगी बॉडी। उसको अगर देखता था दूध पीते हुए तो दूध पीना शुरू कर देता, यू नो व्हाट आई मीन। It was very half-baked knowledge and you were sort of applying all that knowledge
आपकी फिटनेस में कभी ये सारी चीज़ें नहीं हुई? जैसे मनोज वाजपेयी बोलते हैं कि उन्होंने शायद 15-20 साल से डिनर नहीं खाया। जॉन अब्राहम बोलते हैं उनकी फेवरेट स्वीट है काजू कतली, बट बहुत सालों से उन्होंने छुई नहीं है। होता थे फेजेस, होते थे ऐसे यार, 5-5 साल मीठा नहीं खाया। मीठा क्या मतलब, चीनी भी नहीं खाई, काजू कतरी तो बड़ी दूर की बात है। बट फिर ऐसे फेजेस भी आते थे, रात को मैंने 4 फैमिली पैक आइसक्रीम खाई है। एक अल्फोंसो आती है सीज़न की, हैंडमेड आइसक्रीम है वो, 4 पैक्स। तो ऐसा भी होता है। बट अभी एक समझ में आ गया अपने बारे में कि यार अभी कुछ, और दूसरी एक चीज़ समझ में बिल्कुल क्लियर आ गई, मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं करना चाहता हूँ यार एक्टिंग, ठीक है। तो मुझे उसमें, ये नहीं मैं कह रहा कि मैं मना करूँगा कोई कि यार बेयर बॉडी कुछ है। मुझे आई फील कि इफ़ आई हैव टू रियली एक्सप्लोर माई सेल्फ ना, I'll have to explore what is hidden inside in terms of the emotions or the experiences you're carrying. आपके जो इत्तेफाक हुए हैं ज़िंदगी में, आपके जो खुद के हालात रहे हैं ज़िंदगी से, जिनसे आप सीखे हैं, जिनसे आपने जूझा है, जो भी आपने उसमें सीखा है, वैसे कोई रोल मिले यार कि वहाँ उसको जो प्रदर्शित है वो करने का मौका मिले, तो वहाँ 100% यू विल बी एबल टू प्रेजेंट एक ऐसा नया अपना एक रूप आप दे पाएंगे। और वो फिल्मों में ज़रूरी नहीं होता है कि आप अपना बॉडी दिखा के, 6 पैक दिखा के डिशुम बिशुम करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि मैंने कमर्शियल फॉर्मेट सिनेमा बहुत किया। तो मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं करूँगा। एक बहुत बड़ी फिल्म थी अभी हाल ही में जो भी किसी वजह से रुकी हुई है, तो वो उसका मैं मेन स्ट्रीम हिस्सा हूँ। बहुत बड़ी फिल्म है और बहुत ही अच्छा रोल है। वेलकम टू द जंगल? नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं, वेलकम टू द जंगल नहीं है, कोई और फिल्म है। ठीक है। और कुछ ही और वजह से रुकी हुई है वो, तो वो करूँगा वो फिल्म। उस डायरेक्टर के साथ मैं हमेशा काम करना चाहता था। अगेन वो मेरी कैटेगरी में फिट ही नहीं होते थे। मुझे लगता था यार इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है, मैं ये कर रहा हूँ। जैसे श्रीराम राघवन आए लाइफ में, करेक्ट, हाँ, वैसे ही वो आ गए तुक्के से। मुझे पता ही नहीं कि क्यों कॉल आया, बट आ गया विद माय मास्टर्स ग्रेस। तो ऐसी जगह लोगों से मैं जुड़ना चाहूँगा। जैसे जब हम पहले इनिंग्स खेल रहे थे, वहाँ बहुत मन होता था यार रामू जी के साथ काम करें, बट वही उस वक्त पैसे होते नहीं थे उन फिल्मों में, और हम जूझ रहे थे यार कि अभी अभी आए हैं, मैरिड, उसको जब भेजना है, स्कूल जाना है, ये है वो है। सो हालात करेक्ट। तो वो धीरे धीरे अभी ऐसा रहा नहीं इकोनॉमिकली और फाइन, एंड तो यू कैन अफोर्ड टू नॉट गेट पेड फॉर समथिंग और नॉट गेट पेड योर व्हाटएवर ड्यू जो भी आपको होता है। तो आई एम गुड विद दैट।